तो अपना जो टॉपिक है वो क्या है, एनिमल टिश्यू। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जंतु उत्तक। ठीक है। अब जंतु का मतलब आपको पता ही है जानवर, और उत्तक का मतलब कोशिकाओं का समूह। आपको पता है किसका है, कोशिकाओं का समूह। बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती है, जैसे ये कोई कोशिका है, बहुत सारी क्या है, कोशिका या सेल है। ठीक है। जब ये बहुत सारी कोशिकाएं, जैसे एक कोशिका प्लस दूसरी कोशिका प्लस तीसरी कोशिका, मतलब ऐसे करके बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती है, तो इसके मिलने से क्या बनता है, उत्तक या टिश्यू। तो उत्तक कितने प्रकार के मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं उत्तक, उत्तक होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के मुख्य रूप से। पर आपको जो भी ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, क्या लिखो, ये जो भी लिखो, जो आपको उत्तक के नाम है वो सही होने चाहिए। ठीक है। तो जैसे उत्तक में सबसे पहले कौन सा है, एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उपकला उत्तक। ठीक है। अब जो उपकला उत्तक है वो कितने प्रकार का होता है, तो उपकला उत्तक भी बहुत से प्रकार का होता है। दूसरा है वो कौन सा होता है, कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा होता है, कनेक्टिव टिश्यू, जिसको बोलते हैं संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक। अब जो उपकला उत्तक है इसका मतलब क्या होता है कि जो अन्य उत्तक है उसके ऊपर रहता है। ठीक है। मतलब जो दूसरे शरीर के जितने भी उत्तक हैं वो इस उत्तक के ऊपर या उपकला उत्तक के ऊपर पाए जाते हैं, इसके ऊपर ग्रो करते हैं, इसके ऊपर अपनी वृद्धि करते हैं और बढ़ते हैं। तो उपकला उत्तक का मतलब क्या हो गया, शरीर का ऐसा उत्तक, शरीर का ऐसा उत्तक जिसके ऊपर शरीर के जो दूसरे उत्तक हैं, जितने भी ये 5 प्रकार के उत्तक नीचे मैं जो लिखाऊंगा, कि जितने भी जो 5 प्रकार के, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये जो अन्य प्रकार के उत्तक है वो सभी उत्तक किसके ऊपर ग्रो करते हैं, किसके ऊपर वृद्धि करते हैं या किसके ऊपर बनते हैं, तो वो उपकला उत्तक के ऊपर बनते हैं। ये आधार के रूप में कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं संयोजी उत्तक की। तो संयोजी उत्तक का मतलब क्या होता है, ऐसा उत्तक जो शरीर के दूसरे जो भी उत्तक हैं, चाहे उपकला उत्तक, उसको आपस में जोड़ने का काम करता है। संयोजी लिखा हुआ है ना, संयोजी। तो संयोजी का मतलब क्या होगा, आपस में जोड़ने वाला। तो संयोजी उत्तक का मतलब क्या हुआ, आपस में दूसरे उत्तकों को जोड़ने वाला। ठीक है। अब जो तीसरा है वो कौन सा है, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पेशीय उत्तक या मांसपेशीय उत्तक, एक ही चीज़ है। ठीक है। मतलब जो मांसपेशियाँ, बड़ी बड़ी जो मांसपेशियाँ शरीर में, उनका निर्माण करने वाली जो उत्तक है उसको क्या बोलते हैं, मांसपेशीय उत्तक। ये कंकाल से जुड़ता है। किससे, कंकाल से। जो भी हड्डियों का ढांचा है, कंकाल है, उससे जुड़ता है। चौथे नंबर का क्या है, बोनी एवं कार्टिलेजियस टिश्यू। बोनी एवं कार्टिलेजियस टिश्यू यानी अस्थि एवं उपास्थि उत्तक। कौन सा है, अस्थि एवं उपास्थि। उपास्थि का मतलब सबको पता है ही है कि शरीर का ऐसा उत्तक जो अस्थियों से तो कमज़ोर हो किंतु दूसरे उत्तक से क्या हो, मजबूत हो। ठीक है, उसको बोलते हैं उपास्थि उत्तक। ठीक है ना। तो उसके बाद 5वें नंबर का है ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर, इसको बोलते हैं ग्रंथिल उत्तक। ठीक है। ग्लैंडुलर या ग्रंथिल उत्तक का मतलब क्या होता है, शरीर के अंदर जो ग्रंथियाँ बनती है, जो ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो भी ग्रंथियाँ हैं, जो नलिकाएं हैं, जो हार्मोन का, एंजाइम का स्त्राव करती हैं, या फिर जो नलिकाएं हैं जो भी, ठीक है, जो शरीर में जितनी भी प्रकार की नलिकाएं उनका निर्माण करने वाला को क्या बोलते हैं, या फिर ग्रंथिल उपकला। ठीक है। और 6ठे नंबर का है नर्वस सिस्टम।
कौन सा है, नर्वस टिश्यू, इसको बोलते हैं तंत्रिका उत्तक। तो इतने प्रकार 6 प्रकार के उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, अस्थि उत्तक, ग्रंथिल उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तो ये कितने प्रकार के हो गए, कुल 6 प्रकार के। तो इन 6 प्रकारों में से जो मैंने क्लासिफिकेशन आपके नोट्स में दिया है, ठीक है ना, मैंने 4 प्रकार का जो लिखा है वो प्रॉपर रूप से कि मेन किस प्रकार से वो क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें से जो एपिथेलियम उत्तक है, इसी के अंदर इसी का एक भाग है, वो है ग्लैंडुलर 5वें नंबर वाला, उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है ना। अब जो मस्कुलर टिश्यू है, कौन सा है, मस्कुलर, इसके अंदर मैंने डाला है कौन सा वाला, बोन वाला और कार्टिलेज वाला, ये उत्तक मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसका वाला इसमें डाल दिया, कौन सा, 5वें नंबर वाला तो पहले नंबर वाले में, ठीक है, और जो चौथे नंबर वाला है वो तीसरे नंबर में डाल दिया। टोटल अपने पास कितने बच्चे, सिर्फ 4 के 2 इसमें डाल दिए। तो जो पहले वाला उपकला उत्तक है वो तो मैंने क्लास में बता दिया था, जब अपन क्लास शुरू हुई थी उसमें लगभग पूरा बता दिया था। तो अब अगर नहीं बताया है तो कहाँ तक बताया है मेरे को बता देना, मेरे को याद नहीं है तो मैं वापस उसको आगे से बता दूंगा। कनेक्टिव टिश्यू है वो मैंने इस नोट्स में बता दिया है, मस्कुलर टिश्यू है वो भी बता दिया था, इसमें बोन है, कार्टिलेज, ये भी बता दिए थे। ये ग्रंथिल है तो वो मैंने बता दिया आपको कि एपिथेलियम के अंदर आता है, तो मैंने इसको क्लास में पढ़ा दिया होगा, नहीं पढ़ाया होगा तो बाद में पढ़ा दूंगा। अब किसकी बारी है, नर्वस सिस्टम की। किसकी, नर्वस सिस्टम की, या फिर तंत्रिका उत्तक की। तंत्रिका उत्तक क्या होता है और क्या नहीं होता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना।